देखना बेटा, एक बार हम पहले पीछे वाला रिवाइज करेंगे। क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं। आपने देखा होगा चलते हुए गाड़ी में आपको स्पीड कम या ज्यादा करनी पड़ती है। स्पीड कम करने के लिए आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो ये ब्रेक अप्लाई होते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, ये सारा फंक्शन होता है फ्रिक्शन के ऊपर। बॉल रोल करती है, वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, किस वजह से रुकती है, फ्रिक्शन के ऊपर। केले के छिलके के ऊपर आपका पैर स्लिप कर जाता है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो एक्चुअली फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो आपकी मोशन को अपोज करता है। जो भी ऑब्जेक्ट जो मोशन है उसको अपोज करता है, अपोज करने वाले फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। हमेशा जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट ये फोर्स काम करता है। इसके बाद आप देखोगे टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। तो कितने टाइप के फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन 3 तरह के हैं। जब तक आप फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आती है तो फ्रिक्शन जो जनरेट होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट आप फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आई, तो फ्रिक्शन जो जनरेट हुआ वो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्ट। उसके बाद आप और ज्यादा फोर्स लगाते हो, एक मैक्सिमम फोर्स है जिसके बाद मोशन में आ जाती है ऑब्जेक्ट, तो उस मैक्सिमम फोर्स टाइम पे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और फाइनली जब ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज दी मोशन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना। तो तीनों तरह के फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये जो स्टैटिक था ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, अपने आप एडजस्ट करता है और ये बढ़ता रहता है एज जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते हो। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लगभग कांस्टेंट रहता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होती है। इसके बाद ये बता रहा है कि फ्रिक्शन किस वजह से हुआ। उसके लिए 1-2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहले ये पेन को रोल किया नॉर्मल टेबल पे, फिर कपड़ा बिछा के, तो कपड़ा जब बिछा दिया आपने तो फ्रिक्शन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सरफेस जो उतना प्लेन स्मूथ नहीं है। तो हम सीखेंगे कि सरफेस जब ज्यादा स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो फ्रिक्शन किस वजह से है? फ्रिक्शन किस वजह से? फ्रिक्शन है इरेगुलरिटीज की वजह से। जो दोनों सरफेस हैं उनके अंदर जो इंटरलॉक है, इरेगुलरिटीज है, अप एंड डाउन है, वो आपस में एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन वो बढ़ जाता है। फिर हम सीखेंगे कि इरेगुलर और इंटरलॉकिंग से फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से ही स्टार्टिंग में तो फोर्स ज्यादा लगती है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाते हैं तो फ्रिक्शन फिर कम होता है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मोशन में होती है तो इरेगुलरिटीज को इंटरलॉक्स होने में, लॉक होने में के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता, वो अच्छी तरह से लॉक नहीं हो पाते, इसलिए फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाता, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, एक जरूरी बुराई है। जरूरी बुराई कैसे है कि आप देखोगे कि फ्रिक्शन जो है वो जरूरी भी है और बुरा भी है। जरूरी कैसे है और बुरा कैसे है, इसके कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप पेन जो पेन या पेंसिल्स हैं, चौक है, ये लिख पाओगे, किस वजह से लिख पाते हो? फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हो। आप दीवार में कील जो है, नेल्स कील, उसको दीवार में जो है गाड़ सकते हो, ठोक सकते हो, किस वजह से? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो है नेल वो स्लिप कर जाएगा और वो कभी भी दीवार के अंदर जाएगा नहीं चोट मारने पे। तो ये फ्रिक्शन की वजह से है। आप चल पाते हो क्योंकि फ्रिक्शन है। ठीक है, आप ब्रेक लगा पाते हो गाड़ी में, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। आप कर्ड पाथ पे मुड़ पाते हो, टर्न ले पाते हो, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। तो ये सब चीजें वो थी जहां पे फ्रिक्शन जरूरी होता है। कई जगह पे हमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है, जैसे आपके जूते के नीचे ग्रूव्स बनाने पड़ते हैं, क्यों? ताकि आपके शूज और जमीन के बीच में फ्रिक्शन रह सके, सफिशिएंट फ्रिक्शन, जिससे आप स्लिप करके गिरने से बच सकें। गाड़ी के टायर्स के नीचे फ्रिक्शन ग्रूव्स होते हैं, जब टायर घिस जाते हैं तो बदलवा लिए जाते हैं, क्यों? घिसने के बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होने से वो मोड़ पे बैंडिंग्स की जगह मुड़ नहीं पाएंगी, ब्रेक लगेगी तो स्लिप कर जाएंगी, रुकेंगी नहीं, तो इसलिए टायर्स में ग्रूव्स होते हैं। तो ये ऐसी जगह पे है जहां पे हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है। तो फ्रिक्शन बढ़ाने से फायदे क्या है कि हम कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये अब आज की क्लास से हम पढ़ेंगे। आज की क्लास अभी यहां से स्टार्ट होगी कि वाई फ्रिक्शन इज ऑन अदर हैंड फ्रिक्शन इज एविल, बुरा भी है। अब बुरा क्यों है? देखो, इट वियर्स आउट द मटेरियल, वेदर वियर आउट एक तरह से फाड़ देता है, खराब कर देता है। अब फ्रिक्शन, रोड और जूते के बीच में फ्रिक्शन हुआ, जूते फट गए, आपको नए लेके आने, आपका नुकसान हो गया। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन हुआ, टायर घिस गए, नए बदलवाने हैं तो आपके पैसे लगे।
मशीन्स के पार्ट्स में फ्रिक्शन होता है, मशीन के पार्ट घिस जाते हैं, घिस जाने से मशीन के पार्ट टूट जाएंगे, खराब होंगे, आपको नए लगवाने पड़ेंगे, आपके पैसे लगे। तो ये क्या है, वियर आउट, चीजों को फाड़ देता है, खराब करता है। द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूड, जहां पे बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग किसे कहते हैं, आपके गाड़ी के पहिए के अंदर जो है बेरिंग्स लगे होते, बियरिंग्स, जिनके अंदर ऐसे ऐसे छोटी छोटी बॉल होती हैं, आपने देखी होंगी। ये दो सरफेस, दोनों फ्रिक्शन कम करने के लिए बॉल बियरिंग होते हैं ताकि आराम से मूवमेंट हो सके, तो उन्हें तोड़ देता है ये फ्रिक्शन। सोल, जूते की सोल को भी वियर आउट कर देता है, शूज की। यू मस्ट हैव सीन वोर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फुट ओवर ब्रिजेस में जो स्टेप्स बनी है, सीढ़ियां, वो भी जो है फट जाती हैं, खराब हो जाती है, घिस जाती हैं। तो किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। इसलिए फ्रिक्शन जो है वो बुरा है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। आप अपने दोनों हाथों का ऐसे ऐसे ऊपर रब करो एक दूसरे के ऊपर, ये हाथ है ना, इन्हें एक दूसरे पे ऐसे रब करोगे तो आप देखोगे कि ये गर्म हो जाएंगे। ऐसे हर चीज, बहुत देर तक आप गाड़ी चलाते हो तो टायर गर्म होके फट जाते हैं। कोई भी फैन या कोई भी रोटेटिंग चीज बहुत देर तक रोटेट करती है, चलती है, तो वो हीट जनरेट होती है और इस हीट से भी बड़े नुकसान है। वाइग्रेसली रब योर पाम्स, अगर हथेलियों को बहुत तेज तेज आप रब कर दोगे, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे ऐसे टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट, हाउ डू यू फील, हम हॉट फील करेंगे, गर्म फील करेंगे। व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक्स अगेंस्ट द रफ सरफेस, आप माचिस की तिल्ली जब बर्न करते हो, जलाते हो, इस पे रगड़ के माचिस की तिल्ली जब जलाते हो तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होते हो, हीट की वजह से माचिस की तिल्ली के ऊपर जो केमिकल लगा है वो आग पकड़ लेता है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे जरूरी है और हीट जो है उसका हम यूज कर रहे हैं। इट कैचेस फायर, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट रन, आप मिक्सी वगैरह यूज करते हो तो मिक्सी का जो जार है वो गर्म हो जाता है जब मिक्सी यूज की जाती है। फॉर ए फ्यू मिनट्स यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन योर विच फ्रिक्शंस प्रोड्यूस हीट। इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड, कोई भी मशीन से जब आप काम करते हो तो मशीन भी जो है वो गर्म हो जाती है, हीट जनरेटेड कोज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी भी वेस्ट होती है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन, और अब हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज मतलब कम करने के तरीके समझेंगे। कम करना, किसको कम करना, फ्रिक्शन को, यानी जहां पे फ्रिक्शन हमें नुकसान दे रहा है, जहां फ्रिक्शन हमें क्या कर रहा है, नुकसान दे रहा है, वहां पे हम फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे ये अब हम पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाना कैसे और कम कैसे करना है। जहां पे ये जरूरी है, जहां पे फ्रिक्शन जरूरी है वहां पे हम फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे। जहां पे जो फ्रिक्शन है एविल, बुराई है हमारे लिए, जहां पे फ्रिक्शन बुराई है, एविल है, वहां पे हम इसे क्या करेंगे, कम कर देंगे। टॉपिक अब हमारा क्या है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग दी फ्रिक्शन। जहां जरूरी है वहां फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे और जहां जरूरी नहीं है वहां फ्रिक्शन को कम करेंगे। तो जरूरी कहां है देखना, पहला, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल, जरूरी है कुछ सिचुएशंस के अंदर। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड, आपके जूते की सोल में ग्रूव्स होते हैं, क्यों होते हैं? इट इज डन टू प्रोवाइड शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे बेटर पकड़, ग्रिप मतलब पकड़ बनाने के लिए, so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of car, truck and bulldozers provided better grip. Treated मतलब ये चीजें, आपने ट्रक के टायर देखे होंगे, ये देखो ये कितना ऊपर उठा हुआ है, इसके बीच में और इसके बीच में कितना स्पेस है, यही स्पेस रोड पे पकड़ बनाता है, इसी की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो कार के, ट्रक के, बुलडोजर के जो डेड टायर्स हैं ये क्या बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड के साथ। वी डेलिबरेटली इंक्रीज, हम अपने मन से, मेहनत से, खुशी से, लगन से इंक्रीज करते हैं क्या, फ्रिक्शन। कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स,
ब्रेक पैड, स्पेशल पैड होते हैं इन द ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड्स लगाते हैं, और बाइसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स व्हेन यू आर राइडिंग, अगर आप साइकिल चला रहे हो, ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हील, ब्रेक पैड व्हील को अगर टच नहीं करते, जब साइकिल चला रहे हो तो ब्रेक पैड व्हील को टच नहीं करेंगे, लेकिन जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ब्रेक पैड्स जो हैं वो व्हील को टच करेंगे और अरेस्ट द मोशन, और मोशन को कम कर देंगे ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। द व्हील स्टॉप मूविंग, यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड। तो ये तो एक था साइकिल के ब्रेक्स के बारे में पूछ सकते हैं। ब्रेक क्या करते हैं? ब्रेक जो है अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा वो क्वेश्चन यहां से पूछ लेंगे ऐसे, आप कबड्डी खेलते हुए प्लेयर्स को देखते हो तो देखेंगे रब देयर हैंड विद सोयल, और अपने हाथों पे मिट्टी लगाते हैं, ऊपर तक लगा लेते हैं। क्यों? मिट्टी की वजह से फ्रिक्शन, बेटर ग्रिप आती है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है देयर ओपोनेंट्स। जिम्नास्ट्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। बेटर ग्रिप के लिए फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है, और फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए जो है वो सम कोर्स, कोई सब्सटेंस लगा लिया जाता है, मिट्टी लगा ली जाती है ताकि फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट आगे देखो, इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। कुछ सिचुएशंस में फ्रिक्शन अनडिजायरेबल भी है। अनडिजायरेबल मतलब जिसकी जरूरत ना हो, अनडिजायरेबल जिसकी जरूरत न हो। तो बहुत कुछ केसेस में अनडिजायरेबल है एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज, और अब हमें इसे मिनिमाइज कम करना है, जहां जरूरी नहीं है वहां कम करना है। तो कैसे कम करेंगे? वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड के ऊपर आप फाइन पाउडर, क्वेश्चन बन गया, क्यों छिड़कते हो? जो फाइन पाउडर है वो उनके बीच में जितने भी छेद होते हैं, ग्रूव्स जहां पे, उन सबको फिलअप कर देता है और सरफेस को जो है फाइन बढ़ाता है। तो क्यों ऐसा करते हैं देखना ध्यान से। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंग्स ऑफ द डोर। दरवाजे के, जैसे आपका दरवाजा है तो यहाँ पे ये हिंग्स होते हैं डोर के, इन्हें हिंग्स कहते हैं कब्जे, जहाँ से ये डोर जो खुलता बंद होता है, यानी यहाँ से ये फिक्स है, यहाँ से ओपन और क्लोज होता है, यहाँ हैंडल है ओपन और क्लोज, तो यहाँ से वो बैंड होता है। तो यहाँ पे जो आयरन के, तो ये हिंग्स का मतलब है हिंदी में इन्हें कब्जे बोलते हैं। आपने देखा होगा दरवाजे को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के लोहे के एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो यहां से तो आपकी दीवार के अंदर जो चौखट है उससे कनेक्ट होता है, और ये दरवाजे के से कनेक्ट होता है। दरवाजा इसी की वजह से खुलता और बंद होता है, इसे हिंग्स कहते हैं। तो हिंग्स ऑफ द डोर, जब दरवाजा खुलते और बंद करते हुए आवाज करने लगता है तो इसके ऊपर ऑयल डाल दिया जाता है। आपने घरों में देखा होगा ऑयलिंग, इसके ऊपर जब हम ऑयल कर देते हैं तो आवाज खुलते और बंद करते हुए आवाज नहीं करता दरवाजा। आवाज क्यों नहीं करता? पहले इससे ये रगड़ खाता था खुलते और बंद होते हुए, तो फ्रिक्शन ज्यादा था। ऑयल से फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम होने से आवाज बंद हो गई है। तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाई, तो इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो क्यों? टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन। क्या करते हो? फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ए साइकिल एंड ए मोटर मैकेनिक्स यूजेस ग्रीस बिटवीन दी मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन। आप कभी साइकिल वाले के पास या मोटरसाइकिल वाले के पास गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ या खुद, तो जहां पे जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके ऊपर वो ऑयल या ग्रीस डालता साइकिल वाला, ताकि वो आराम से मूव कर सके, उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके। इन ऑल अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इन सब केसेस में हम फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। तो हमने फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या क्या यूज किया? पाउडर डाल दिया कैरम बोर्ड पे, ऑयल डाल दिया हिंग्स ऑफ डोर, दरवाजे के हिंग उन पे कुंदे पे, और प्लस हमने क्या कर दिया? हमने ग्रीस डाल दिया मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। आप सिलाई मशीन भी देखते हो घरों में, मम्मियां यूज करती हैं, उनमें मशीन का तेल डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को कहते हैं क्षमता। अब ये क्षमता क्या है? यानी कितना काम कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो, उसको एफिशिएंसी कहते हैं।
अगर हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, यानी काम करने की क्षमता को इंक्रीज करना है, व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड, ग्रेफाइट जो पेंसिल का अंदर का लीड होती है वो ग्रेफाइट के से बना है, उसका जो पाउडर है ये भी फ्रिक्शन कम करने के काम आता है, बहुत चिकना होता है वो। तो हम क्या क्या अप्लाई करते हैं, ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ऊपर पड़ा पाउडर, बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, मशीन के मूविंग पार्ट्स में हम ये लगा देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ए थिन लेयर ऑफ इज फॉर्म्ड, इससे होता क्या, कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे ए थिन लेयर is formed there and moving surface do not directly rub against each other। ध्यान से समझना, ये मेरे दो हाथ हैं, तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ये उंगलियां ही देख लो, चलो ये उंगलियां एक दूसरे से ऐसे रब कर रही हैं, लेकिन अगर मैं इन पे ऑयल लगा लूंगा तो ऑयल क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, तो मेरी दोनों फिंगर के बीच में ऑयल की लेयर आ गई, वो ऑयल इस फिंगर के जो ग्रूव्स अंदर छेद है उसको इस फिंगर के छेदों के अंदर फंसने से रोक देगा और ये फिर आराम से मूव कर पाएंगी। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम जो दो सॉलिड सरफेस हैं उनके बीच में ऑयल की, ग्रीस की, ग्रेफाइट की या पाउडर की ऐसी एक थिन लेयर बना देते हैं। उस थिन लेयर बनने की वजह से वो सरफेस डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते और फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो कैसे कम होता है उसका ये आंसर आपको याद रखना है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट, और इसकी वजह से इंटरलॉकिंग, वो जो इंटरलॉक हो जाते थे जो छेद आपस में इस तरह से, वो इंटरलॉकिंग जो है वो इस तरह से, ये बताया था ना, वो इंटरलॉकिंग जो है वो आपकी बंद हो जाती है, फिर वो आराम से उनके बीच में लेयर आने की वजह से वो आराम से मूव कर पाते हैं। मूवमेंट बिकॉम्स स्मूथ, अब मूवमेंट बिल्कुल स्मूथली होती है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स, ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल, कुछ मशीन्स में ऑयल यूज करना की एडवाइस नहीं दी जाती एज ल्यूब्रिकेंट। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, उनके बीच में एयर कुशन यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो, क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं बाय पॉलिशिंग सरफेस ऑन यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। बहुत सारा ल्यूब्रिकेंट अगर हम लगा दें तो भी क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं? नो, हम फ्रिक्शन को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि ल्यूब्रिकेंट्स और सरफेस के बीच में भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा। अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकेगी। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, आंसर दे रही है लड़की, कह रही है फ्रिक्शन कभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट मतलब खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म करना, समाप्त करना। एंटायरली पूरी तरह से, नेवर नहीं, तो फ्रिक्शन कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, कुछ इरेगुलरिटीज उनके बीच में होती ही हैं। एक्चुअली जब सरफेस के और अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि सरफेस एटम से बना है, और एटम जो है उनके बीच में भी इरेगुलरिटीज है, यानी अंदर से अंदर और जाओगे तो हर एक चीज तो एटम से मिलकर बनी है ना, तो इरेगुलरिटीज वहां भी है, तो इरेगुलरिटीज जरूर होती है सरफेसेस में। आगे, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ये एक मेथड है, व्हील्स फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। आपने ये सीन तो जरूर देखा होगा, बैग को वैसे ले जाओ और व्हील लगा के ले जाओ, व्हील लगा के बहुत आराम से स्मूथली वो मूव कर जाता है। तो व्हील्स जो है ये फ्रिक्शन को क्या करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद द रोलर्स, इन्हें रोलर कहेंगे, इन व्हील्स को क्या कहते हैं, रोलर्स। इवन ए चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज, वाई इज इट सो, लेट्स फाइंड आउट। इसने कहा ये एक्टिविटी में कि बुक के नीचे पेंसिल्स रख दो और उसके बाद बुक को मूव करवा के देखो, बड़े आराम से मूव हो जाएगी।
आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, आदिवासी इलाके की कोई पिक्चर या वैसे कोई बहुत भारी चीज ले जाने के लिए वो उसके नीचे लकड़ी गोल गोल पेड़ लगा देते हैं और उसके बाद उसको धक्का के लेके चले जाते हैं, धक्का लगा के। तो इस वजह से ये रोल करती हैं चीजें। ये पेंसिल्स क्या है, ये क्या करेंगी, रोल करेंगी। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, वो कम होता है। तो आपको इससे समझ में क्या आएगा, व्हेन वन बॉडी इज रोल्स, एक स्लाइड होता है स्लाइड और एक होता है रोल। स्लाइड मतलब एक तरह रिपट के जाना उसके ऊपर, स्लाइड करना, फिसल के जाना। रोल मतलब घूमते हुए ऐसे रोल। तो रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इस टाइम जो फ्रिक्शन होता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय यूज ऑफ बॉल बियरिंग। स्लाइडिंग को बॉल बियरिंग की हेल्प से, एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। बॉल बियरिंग का फंक्शन मैं समझाता हूं। ये गाड़ी का टायर या साइकिल का टायर है और अंदर ये चीज, ये अंदर वाली चीज फिक्स है, ये वाली फिक्स है और ये चीज इससे कनेक्ट है। मूव करना है टायर को, तो इनके बीच में छोटी छोटी बॉल लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा इसे, ये इसी को बॉल बियरिंग्स कहते हैं। थोड़ी देर पहले भी बताया था, बेरिंग्स बोलते हैं, बेरिंग्स। ये तो इसके अंदर ये जो छोटी छोटी मेटल की बॉल होती हैं, ये अंदर रोल करती हैं हमेशा। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो इस सरफेस आपस में स्लाइड करते, ये बॉल बियरिंग लगा के उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसलिए मूवमेंट जो है वो आसान हो गया। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड एक्सेल ऑफ सीलिंग्स फैन। फैन जो है उनकी सीलिंग्स, ऊपर छत वाले जो फैन है उनके बीच में भी बॉल बियरिंग लगा है, साइकिल में लगा है, टायर में, हर तरह के पहिए में, रोटेटिंग मशीन्स जो बहुत स्पीड से रोटेट करती हैं उनके बीच में बॉल बियरिंग लगा होता है। जो आपकी मिक्सी है उन्हें खोलोगे तो उनके बीच में भी अंदर जो रोटेटिंग पार्ट है वहां पे बॉल, और जो रेस्ट वाला पार्ट है, एक पार्ट होता है रेस्ट और एक रोटेटिंग, तो दोनों के बीच में क्या लगता है, बॉल बियरिंग लगता है। पढ़ते हैं फटाफट। बॉल बियरिंग रिड्यूस दी फ्रिक्शन। इसके अंदर यहाँ पे ये तुम दिखाई देगा तुम्हें, जब तुम अपने बुक में देखोगे कि यहाँ पे ये बॉल्स है अंदर, ये वाली ये बॉल्स हैं। ये बॉल अंदर वाला जो रेस्ट पार्ट है उसको बाहर वाले मोशन वाले पार्ट से, ठीक है, एक पार्ट, एक अंदर ये सर्कल है और एक बाहर है, दोनों में से एक रेस्ट पे होता है और एक मोशन में होता है। तो उनके बीच के फ्रिक्शन को ये रिड्यूस कर देते हैं। उनके बीच वाले फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। आगे देखो, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, लिक्विड, ये एक तरह का फ्लूइड है। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। एयर बहुत हल्की भी है और बहुत बारीक भी है। येट इट एग्जर्ट फ्रिक्शन फोर्स, फिर भी ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करती है ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। जो ऑब्जेक्ट एयर में मूव करते हैं उनके साथ ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड ऑल्सो एग्जर्ट द फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। इन साइंस कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस और लिक्विड जो फ्लो कर सके, फ्लो, जो चीजें फ्लो कर सके, बह सके, गैस और लिक्विड, इनको क्या कहते हैं, इनको फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड बह सकें और ये जो फ्रिक्शन जनरेट करते हैं उस फ्रिक्शन को, फ्लूइड्स जो फ्रिक्शन जनरेट करते हैं उसे फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, उसे फ्लूइड फ्रिक्शन के साथ साथ ड्रैग भी कहा जाता है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है इस चीज पे डिपेंड करती है कि फ्रिक्शन कितना है, फ्लूइड कितना फ्रिक्शन जनरेट करेगी। द फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। मार्क कर लेना अच्छी तरह से, स्पीड पे डिपेंड करता है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड करता है।
एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, और किस तरह का फ्लूइड है उस पर डिपेंड करता है। तो इन तीन चीजों पे फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग किस पे, स्पीड of the object, shape of the object, nature of the fluid. It is obvious that when object move through the fluid, they have to overcome friction action. भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड से मूव करेगी तो उसे फ्रिक्शन को ओवरकम मतलब उसको पास करना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगी। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, और इस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी का लॉस भी करेगी। तुम जो लोग स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग में क्यों ताकत लगती है, क्योंकि वाटर जो आपकी बॉडी के साथ फ्रिक्शन जनरेट करता है, आपको उस फ्रिक्शन से ज्यादा एनर्जी लगा के आगे जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप एनर्जी लॉस कर रहे हो। एफर्ट्स, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश की गई। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप्स, इसलिए ऑब्जेक्ट को स्पेशल शेप दी गई ताकि फ्रिक्शन कम हो। वेयर डू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंग्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स, और इसी स्पेशल शेप्स के लिए साइंटिस्ट ने हिंग्स लगा दिए। फ्रॉम द नेचर, नेचर से हमने सीखा कि कैसे हम स्पेशल शेप दे सकते हैं। हमने बर्ड्स को देखा, फिशेस को देखा, जो वाटर के अंदर, एयर के अंदर मूव करते हैं, फ्लूइड्स के अंदर हमेशा। इनकी जो बॉडी है, इनको जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा इनकी शेप तो बड़ी स्पेशल है, और ये कम से कम एनर्जी का लॉस करती हैं मूव करते हुए, फ्रिक्शन कम जनरेट हो रहा है। रीड अबाउट दी शेप्स, क्लास 6 में आपने इन शेप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। लुक दी केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की शेप देखो और इस बर्ड की शेप देखो, दोनों आगे से कैसी हैं, दोनों आगे से इस तरह से होती हैं, दोनों आगे से इस तरह की शेप होती है, ठीक है, ताकि ये कम से कम फ्रिक्शन जो है वो जनरेट हो सके। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन, सारे जो व्हीकल्स बन रहे हैं, हाई स्पीड कार्स बन रही हैं, उनकी शेप भी आगे से इसी तरह की होती है कि फ्लूइड फ्रिक्शन कम किया जा सके। इन्हें स्ट्रीमलाइन शेप्स कहते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडीज, स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, ठीक है।